नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश शर्मा आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल THRP ग्लोबल पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार इस ट्रबलसम टाइम में पूर्णतः स्वस्थ, सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, ये साल 2020 हम सब के लिए एक चैलेंज से कम नहीं रहा। एक भयानक सपने की तरह से निकला ये साल हमें, हमारे पूरे विश्व को एक तरीके से चौपट करके गया है। पूरे विश्व को एक तरीके से इसने डिमोलिश कर दिया, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को डिमोलिश कर दिया। लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की जान पे बनाई, काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी दी और साथ ही हमारी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एक तरीके से चौपट हो गई। लाखों व्यवसाय बर्बाद हो गए, चौपट हो गए और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। ये साल 2020 जिसमें ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, पूरा विश्व एक तरीके से 100 साल पीछे हो गया। तो ये 2020 के वक्त से निकलते हुए हम 2021 की तरफ बढ़ रहे हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं, हम सभी इंसान, हम सभी मानव जाति के लोग, हम सब ह्यूमंस, हम सब होमोसेपियंस, हम लोग सभी ह्यूमन ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला नववर्ष 2021 हम लोगों के लिए बहुत शुभ होगा, हम लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा, खुशहाली लेकर आएगा, व्यवसाय लेकर आएगा, काम धंधे हमारी रोज़गार लेकर आएगा। हम यही उम्मीद कर रहे हैं, हम सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाला नववर्ष हम लोगों के लिए बहुत मंगलमय हो। साथ ही हम अपने समस्त विश्व के राष्ट्राध्यक्षों से, छोटे छोटे राष्ट्रों से लेकर बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों से हम सब ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि इस वर्ष में हमें राहत और सहायता प्रदान करेंगे। पूरी उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला वर्ष हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। लेकिन एक विचार जो मेरे मन में काफ़ी समय से चल रहा है और इस पर मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ, व्हाट्स द बैकअप प्लान। तो आज मैं आपके सामने अपनी इस किताब के कुछ अंश भी लेकर आया हूँ और साथ साथ आपके सामने अपने जो मन की व्यथा है और जो मैं आने वाले टाइम की जो समस्याएं हैं, जो हम लोगों की समस्याएं हैं, जो हम ह्यूमन स्पीसीज़ की जो समस्याएं हैं, उसके सामने उन सब चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने मुखातिब हूँ, आपके सामने लेकर आया हूँ। ये वार्ता या मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपके सामने ये रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद भी आएगा। आपके विचार, मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आपके विचारों का। दोस्तों, मैं एक किताब लिख रहा हूँ जिसका टॉपिक है द बैकअप प्लान। तो मैं आज आप पे इसी पे डिस्कस कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि एक छोटे से वायरस ने, एक कोविड-19 नाम के वायरस ने पूरी दुनिया को बिल्कुल शटर कर दिया, तबाह कर दिया। पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, पूरी दुनिया घुटनों पे आ गई एक छोटे से वायरस से। और इस वायरस के, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के आगे किस तरीके से पूरी दुनिया के, पूरे विश्व के जो बड़ी से बड़ी ताकतें थीं, बड़े से बड़े पावरफुल नेशंस थे, उन लोगों ने किस तरीके से घुटने टेक दिए इस कोरोना वायरस के सामने। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आँख खोलने वाली चीज़ है। हम लोगों को, सबको इससे चौकन्ना होने की भी ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत भी है और हमें इस पे आगे सोचने की भी ज़रूरत है कि ये समस्या, जब एक छोटी सी समस्या ने पूरी दुनिया की ये हालत कर दी, तो कोई अगर बड़ी समस्या आ गई तो पूरी दुनिया का क्या होगा। दोस्तों, मैं आज आपके सामने यही बात रख रहा हूँ कि व्हाट्स द बैकअप प्लान। आज की डेट में जबकि कोरोना वायरस ने ये हाल बना दिया दुनिया का, तो अगर सपोज आने वाले वक्त में अगर कोई और वायरस अटैक हुआ, फ्यूचर में वायरस अटैक्स होते रहते हैं, हमेशा होते आए हैं, अगर आने वाले समय में और वायरस अटैक हुआ तो क्या होगा। इसी तरीके से दुनिया के सामने कई और चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो हमारी तैयारी है, हमारी पूरी मानव सभ्यता की तैयारी है, जो हमारे राष्ट्राध्यक्षों की तैयारी है, हमारे जो पावरफुल नेशंस हैं उनकी तैयारी है, लगभग
नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल ज़ीरो है, मतलब यानी कि तैयारी ब्लैक कुछ भी नहीं, ज़ीरो। तो मैं आज आपके सामने वही पॉइंट्स लेकर आया हूँ इसी अपनी टॉपिक में, जो मेरी किताब का कुछ अंश भी है इसमें। दोस्तों, आज के टाइम में हम लोगों के लिए जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस में से एक है, आप जानते हैं कि फ्यूचर में होने वाले वायरस अटैक्स, जो कि कभी भी हो सकते हैं, किसी भी वक्त हो सकते हैं। दूसरा हम लोगों के लिए चैलेंज है जो वॉल्केनो जो बर्स्ट होते हैं, जो ज्वालामुखी का फटते हैं, वो भी अपना चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा हम लोगों के लिए चैलेंज है जो भूकंप आना, अर्थक्वेक के लिए भी हमारी जो तैयारी है, हमारी साइंटिफिकली इन सब से जो रिलेटेड तैयारी है, वो कोई बहुत बढ़िया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की हुई है। हम लोग उस पर जो उससे बचाव के लिए छोड़िए, आप उसको हम जानने में भी इतने सक्षम नहीं है कि 2 दिन 3 दिन पहले से आगे की हम लोग हमें पता ही नहीं चल पाता। यानी कि जब समस्या हमारे बिल्कुल सामने होती है, तब जाके हमें पता चल पाता है कि अरे भूकंप आने वाला है, 1 घंटे में भूकंप आने वाला है, 1 दिन में भूकंप आने वाला है, या ज्वालामुखी फटने वाला है। उससे पहले की हमारी जो उसके ऊपर तैयारी है वो लगभग ज़ीरो है। तो ये 3 चीज़ें हैं, फ्यूचर में होने वाले वायरस अटैक्स, आपका ज्वालामुखी का विस्फोट, या आपका जो तीसरा मैंने बोला जो अर्थक्वेक्स। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, जिस पे बहुत रिसर्च की ज़रूरत है। वो है एक सबसे बड़ा चीज़, जो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है, जो आने वाले टाइम में पता नहीं ऐसी कितनी समस्या हमारे लिए खड़ी कर देगी। वो है जो क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, जो पूरे वर्ल्ड का जो एक क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, जो पूरा जो ग्लोबल जो ये वार्मिंग वाला जो सिनेरियो है, उसमें जो ये पूरा क्लाइमेट जो चौपट हो रहा है हमारा, इससे जो भयावह, इसकी जो भयावह रूप है, जिसमें कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त, वो सबसे बड़ी समस्याएं हैं हमारे सामने, जिसके ऊपर हमारी तैयारी, हमारे राष्ट्राध्यक्षों की तैयारी, हमारे देशों की तैयारी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं उस पर। आपका पूरे के पूरे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पूरा जंगलों में आग लग जाती है। अभी पीछे एक राष्ट्र ने, एक बहुत बड़े देश ने ये कहा था कि भाई हम जो है दुनिया को, हमारे यहाँ इतने जंगल हैं, हम फ्रेश ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो उसके बदले हमें जो है जो रिच नेशंस हैं, वो हमें उसके बदले कुछ रिसोर्सेज, हमारे उन रिसोर्सेज के बदले हमें कुछ मॉनेटरी वो दें। और उसके बाद में उन्होंने अपने जंगलों में आग लग गई है, लगा दी, जो भी है वो जो भी है, उसका नतीजा कितना बुरा हुआ और उसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ा इस पूरे हम लोगों को, हमारी पूरी पृथ्वी को, ये आप सबके आगे है, सबके सामने है। 2020 में जो जंगलों में आग लगी, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, उसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ा है पूरी दुनिया को। तो क्लाइमेटिक जो चेंजेस हैं, ये चौथी समस्या है। और एक जो और बहुत बड़ी समस्या है, जिसका हमारी मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, हमारी पूरी रिसर्च के बाद भी हम इतने काबिल नहीं हैं, हम इतने कामयाब नहीं हैं कि हम उसके बारे में भी प्रॉपरली पता लगा पाएँ कि ये उससे बचाव तो छोड़िए, उसका पता लगाने में भी सक्षम नहीं है। वो है एस्टेरॉइड्स का अटैक कह लें या एस्टेरॉइड की टक्कर कह लें। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिन पे हमारी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है। हम लोगों की कोई तैयारी ही नहीं है, हम लोगों की बचाव में कोई तैयारी नहीं, हमारा कोई बैकअप प्लान ही नहीं है। और हम खर्च किस पे कर रहे हैं? हम करोड़ों अरबों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं मास डिस्ट्रक्शन के वेपन डेवलप करने में। आज के टाइम में जो विश्व की सबसे बड़ी शक्तियां हैं, चाहे आपकी यूएसए हो, चाहे आपका रशिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, फ्रांस हो, जो भी हो, वो सब, और तो और छोटे से छोटे जो देश, जो ऐसे देश भी हैं जिनके यहाँ जिनकी पब्लिक पे, जिनकी नागरिकों पे, बेचारों पे खाने के लिए नहीं है, और वो एटम बम ले घूम रहे हैं, और बड़े कि हम इधर विस्फोट कर देंगे, उधर विस्फोट कर देंगे। ऐसे ऐसे देश भी हैं, ऐसे ऐसे जाहिल लोग भी हैं जो उन देशों को लीड कर रहे हैं। और हम लोगों की तैयारी ज़ीरो है। हम लोग मास डिस्ट्रक्शन पे अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स पे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स पे, रासायनिक हथियारों पर, केमिकल वेपनरी पे, और आपका जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर पे, जो कि जिसमें आपके वायरस अटैक्स भी आ जाते हैं कई बार। तो इन चीज़ों पे हमारी दुनिया अरबों डॉलर खर्च कर रही है, मास डिस्ट्रक्शन के, अपने ही विनाश के।
और अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, अपने इकलौते हैबिटेट को बचाने के लिए, हमारी इकलौता पूरे ब्रह्मांड में जो हैबिटेट है हमारी पृथ्वी, उसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके विनाश के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए जीरो, नथिंग। तो ये क्या है? ये क्या पागलपन है? ये क्या है? क्या हमारे दुनिया के लीडर्स, हमारे विश्व के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जितने भी बड़े बड़े पावरफुल नेशंस के राष्ट्राध्यक्ष हैं, क्या वो लोग इतने काबिल हैं कि हम लोगों को बचा पाएंगे अगर इनमें से कोई समस्या आने वाले समय में आ गई? क्या उनका ध्यान है इस पे? मैं आपको बताऊं, कुछ भी नहीं। आपकी तैयारी, हमारी तैयारी कुछ भी नहीं है इस पे। होना क्या चाहिए कि मास डिस्ट्रक्शन पे जो ये हमारा अरबों डॉलर का, पूरी दुनिया का जो बजट है, जो ये वेपन्स को डेवलप करने में, इस चीज़ पे से ध्यान हटा के हमें इन 5 चीज़ों से बचाव के लिए, और भी बहुत खतरे हो सकते हैं, उनसे बचाव के लिए प्लान तैयार करना चाहिए, बैकअप प्लान होना चाहिए। आपके पास में आपकी पृथ्वी के अलावा कोई और, हमारे पास में हमारी पृथ्वी के अलावा कोई और जगह नहीं है। ना हम इतने काबिल हैं कि कहीं जाके किसी और ग्रह पे जाके अपना जो है पूरी की पूरी अपनी सिविलाइजेशन को या अपनी जो प्रजाति है इसको बचा के वहाँ पहुँच जाएं। अभी हम उसमें सक्षम नहीं हैं। अभी हम चंद्रमा पे प्रॉपर तरीके से अपना बेस बनाने में भी सक्षम नहीं हुए। और हम किस पे खर्च कर रहे हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब्स पे खर्च हो रहे हैं, केमिकल वेपनरी पे खर्च हो रहे हैं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर बना रहे हैं ये ऐसे देश जो बड़े पावरफुल हैं, जो दूसरे देशों की ज़मीनें हथियाने में लगे हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है? इसमें आज ज़रूरत है कि आप सभी, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, पूरी दुनिया के लोग जो ये मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे पास में कम से कम 5 देश ऐसे हैं जहाँ मेरे व्यूअर्स हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जागरूक होइए, और आप जागरूक होंगे तो आपके देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जो वर्ल्ड के पावरफुल लीडर्स हैं, वो भी इन समस्याओं से पे जागरूक होंगे कि हमारे लिए आने वाले टाइम में समस्याएं बहुत बड़ी हैं। कई भविष्यवक्ता कह के गए हैं कि 2021 में, 2022 में काफ़ी कुछ हो सकता है उल्टा सीधा। एस्टेरॉइड्स, बिल्कुल कभी भी कोई आ जाता है। हमारी जो अभी पीछे 2 एस्टेरॉइड्स निकले, उनमें से एक के बारे में पता ही नहीं चल पाया इन लोगों की, वो बिल्कुल इतने पास से निकल गया। जब वो निकल गया तब हमारे साइंटिस्ट पता लगा पाए कि अरे वो तो निकल गया यहाँ से। दूसरे के ऊपर हमारा ध्यान था कि भाई ये आने वाला है। एक एस्टेरॉइड आया, हमारे पृथ्वी के पास से निकल गया, चला गया, और हम लोगों को पता भी नहीं चला। जब वो जा रहा था तब पता चला रही है तो एक एस्टेरॉइड बिल्कुल बगल से निकल के गया। तो भाई आप सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पे पहले भी एस्टेरॉइड्स के टक्करें हुई हैं। पूरी की पूरी डायनासोर्स का जो पूरी प्रजाति, डायनासोर्स की पूरी का पूरा एक, आप उसको एक युग कहें, एक जो पूरा युग था उसका अंत हुआ था इसी तरीके की एस्टेरॉइड की टक्कर से। एस्टेरॉइड 3 तरीके के उसमें हम लोगों ने उसको करा हुआ है, उनका जो हमने बाइफरकेट किया हुआ है, एक लार्ज, एक स्मॉल और एक मीडियम साइज़ की। तो लार्ज वालों को तो चलिए एक बार को आपको पता चल जाता है, लेकिन मीडियम और स्मॉल वालों को तो पता ही नहीं लग पाता इन लोगों को। हमारी जो रिसर्च टेक्नोलॉजी है वो इतनी पुअर है इस टाइम कि हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि वो इतने पास भी आ गया। बचाव तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे पे कोई प्लान नहीं है कि हम एस्टेरॉइड अगर मान लीजिए हमारे उसमें आ रहा है, पाथ में आ रहा है, हमारे पृथ्वी के पाथ पे आ रहा है, हम उससे बचा लें अपनी पृथ्वी को, हमारे पे कोई प्लान नहीं और इस पे हमारा ध्यान नहीं। तो मैं आज आप सबसे आने वाले नव वर्ष के इस मौके पर ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सब जागरूक होइए। हम लोगों को सबको जागरूक होना है और अपने अपने राष्ट्रों को, अपने अपने राष्ट्राध्यक्षों से गुजारिश करनी है कि मास डिस्ट्रक्शन छोड़िए, अपनी पृथ्वी को बचाइए। हमारे इकलौते हैबिटेट, हमारी इकलौता जो जहाँ पे हम हैं, पृथ्वी हमारी है, जहाँ पे हमारा जीवन है, हमारे लिए सब कुछ हमारी पृथ्वी, इसको बचाएं। हमारा जो क्लाइमेटिक जो चेंज हो रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन में जो इतने विनाशकारी, जो इसका रूप कभी भी कुछ भी हो सकता है, जो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और उसकी वजह से भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उसकी वजह से भी कुछ नए वायरस अटैक्स होते चले जाएं आने वाले वक्त में, और ख़तरनाक पे ख़तरनाक आते रहें। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। मैं ये जो पूरा एक मेरी किताब है जिसको मैं जो इसको लिख रहा हूँ, बहुत जल्दी पब्लिकेशन में इसको मैं लेकर आऊँगा, द बैकअप प्लान। तो ये उसमें मैं इसको डिटेल में लिखा भी है
और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जागरूक हों, हम सब लोग जागरूक हों। हम लोग पॉजिटिव थिंकर्स, जो जितने भी हम लोग पॉजिटिव थिंकर्स हैं, जो अपनी पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो हमारे जो पूरे दुनिया के जो लीडर्स हैं वो इस बारे में सोचेंगे ही नहीं। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हम लोगों को अपनी दुनिया के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी हमारी आने वाली जनरेशन्स और हम लोग और हमारी आने वाली जनरेशन सेफ रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी आने वाली किताब भी बहुत पसंद आएगी, और ये मेरा वीडियो भी पसंद आएगा। कृपया अपना सुझाव और सजेशंस और आपके वैल्यूबल कमेंट्स मुझे भेजते रहिए। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आपके लिए मुखातब हूँ और आने वाले समय में और आपके लिए अच्छे वीडियोस लेकर आता हूँ। नमस्कार।